आज हम सबसे पहले भारत और बांग्लादेश की बड़े भाई और छोटे भाई वाली केमिस्ट्री के बारे में आपको बताएंगे। इस रिश्ते में विरासत है, एक दूसरे का सम्मान है और यह रिश्ता एक पड़ोसी के रिश्ते से थोड़ा ज्यादा गहरा है। हम आपको यह भी बताएंगे कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए भारत एक दूसरे घर जैसा क्यों है। शेख हसीना 4 दिन के दौरे पर आजकल भारत आई हुई हैं और दिल्ली वो जगह है जहां अपने जीवन की सबसे बड़ी मुसीबत के दौरान उन्होंने शरण ली थी। भारत के लिए इस समय बांग्लादेश को संभाल कर रखना बहुत ही जरूरी है। आप जानते हैं कि चीन की नजर हमारे तमाम पड़ोसी देशों पर है, लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए जो दिल्ली के पालम एयरपोर्ट की हैं। शेख हसीना का विमान जब आज दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरा तो इस दौरान उनके विमान पर उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान का ये चित्र साफ दिखाई दे रहा था, जिससे पता चलता है कि शेख हसीना अकेले भारत नहीं आई हैं, बल्कि वो अपने साथ अपने पिता की एक पूरी विरासत लेकर आई हैं, जिसमें वो भारत को बड़े भाई के रूप में देखते थे और उन्होंने अपने समय में भारत के साथ बहुत मजबूत रिश्ते स्थापित किए थे। जिस तरह हमारे देश में महात्मा गांधी को लोग राष्ट्रपिता कहते हैं, ठीक उसी तरह शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश में जातिर पिता यानी राष्ट्रपिता के तौर पर देखा जाता है और भारत उन्हें हमेशा से बंग बंधु के तौर पर याद करता आया है, जिसका मतलब होता है बंगाल का सच्चा मित्र। और यही वजह है कि जब शेख हसीना का विमान दिल्ली के हवाई अड्डे पर उतरा तो उनके पिता की इस तस्वीर ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। हालांकि इस दौरान हवाई अड्डे पहुंचने पर शेख हसीना का जबरदस्त स्वागत हुआ और इस स्वागत की कुछ शानदार तस्वीरें आज आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्योंकि ये जो उनका वेलकम हुआ है ये बहुत ही स्पेशल वेलकम था और ये इस तरह से उन्हें महसूस कराने की कोशिश थी जैसे वो अपने ही घर में लौटी हैं। जिस समय शेख हसीना हवाई अड्डे पर थी उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई कैबिनेट मंत्री राष्ट्रपति भवन में उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और ये एक बहुत बड़ी बात है जिसके मायने आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। एयरपोर्ट से जब वो राष्ट्रपति भवन पहुंची तो इस दौरान उनका औपचारिक स्वागत हुआ और सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही उनसे मुलाकात की, उनका स्वागत भी किया, उनसे मुलाकात भी की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने शेख हसीना की मुलाकात अपने बाकी के कैबिनेट मंत्रियों से करवाई और शेख हसीना के साथ बांग्लादेश से जो खास प्रतिनिधिमंडल आया है उससे भी प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही गर्मजोशी के साथ मिले। इसके बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच एक अहम बैठक हुई जिसमें कुल मिलाकर 7 समझौते हुए हैं। इसमें नदियां, रेल, रिसर्च, स्पेस और दोनों देशों के सरकारी मीडिया के बीच किस तरह से कोऑर्डिनेशन होगा इसको लेकर महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच नदियों का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों देशों के बीच 54 नदियां बहती हैं और इसके लिए दोनों देशों ने जॉइंट रिवर कमीशन एक बनाया हुआ है जिसकी अब तक 38 बैठकें हो चुकी हैं और इसमें भी आखिरी बैठक 12 साल बाद पिछले महीने ही 25 अगस्त को हुई थी। यानी नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद रहा है और इस विवाद को समाप्त करने के लिए एक अहम समझौता हुआ है। जैसे दोनों देशों ने कुशियारा नदी के पानी के बंटवारे को लेकर समझौता कर लिया है जिससे दक्षिणी असम और बांग्लादेश के सिलहट क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बहुत फायदा होगा। इसके अलावा भारत सरकार की संस्था काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसे आप CSIR भी कहते हैं, उसका बांग्लादेश की एक ऐसी ही संस्था के साथ समझौता हुआ है जिसके तहत दोनों देश औद्योगिक विकास के लिए मिलकर रिसर्च करेंगे। यानी औद्योगिक क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए भारत और बांग्लादेश ने अब हाथ मिला लिया है। इसके अलावा एक दूसरे समझौते के तहत भारतीय रेलवे के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में बांग्लादेश के रेलवे कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी और भारत IT के क्षेत्र में भी बांग्लादेश का सहयोग करेगा और इसी तरह भारत के प्रसार भारती और बांग्लादेश टीवी के बीच भी एक समझौता हुआ है जिसके तहत दोनों देश खबरों के प्रसारण में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। ये एक बहुत नई तरह का आज के जमाने का समझौता है जिसमें दोनों देशों के जो सरकारी टेलीविजन नेटवर्क हैं, सरकारी जो मीडिया है, वो दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करके चलेंगे। और सबसे अहम, भारत और बांग्लादेश ने स्पेस टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक रिसर्च में भी सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता किया है जिसके तहत हो सकता है कि भारत बांग्लादेश के साथ स्पेस टेक्नोलॉजी शेयर करे या उसके साथ मिलकर कोई नई टेक्नोलॉजी भी विकसित करे। आतंकवाद को लेकर दोनों देशों के बीच कोई समझौता तो नहीं हुआ,
लेकिन दोनों देशों ने इसके खिलाफ संयुक्त लड़ाई लड़ने का एक लक्ष्य तय किया है। और ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बांग्लादेश से भारत में आतंकवादी आए दिन घुसपैठ करते हैं और इसे रोकने के लिए दोनों देश तैयार हैं। और इसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने बयान में आज किया है। आज हमने आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ सहयोग पर भी जोर दिया। 1971 की स्पिरिट को जीवंत रखने के लिए भी यह बहुत आवश्यक है कि हम ऐसी शक्तियों का मिलकर मुकाबला करें जो हमारे आपसी विश्वास पर आघात करना चाहती हैं। भारत और बांग्लादेश की सिर्फ सीमाएं ही आपस में नहीं मिलती, बल्कि दोनों देश दिल से भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इस रिश्ते को आज आप कुछ खास बातों से समझ सकते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है और भारत के 5 राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए हैं। इसलिए बांग्लादेश बहुत खास है, बहुत स्पेशल है। इसके अलावा दोनों देश 54 नदियों का पानी शेयर करते हैं और दोनों देशों के बीच बहने वाली नदियों की संख्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। सबसे खास बात यह है कि हमारे देश का राष्ट्रगान जन मन गण और बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला जो उनका राष्ट्रगान है, इन दोनों ही राष्ट्रगानों को मशहूर लेखक रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और पिछले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच होने वाला व्यापार 72,000 करोड़ रुपए से बढ़कर अब लगभग 1,45,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। और सबसे खास बात यह कि जब दूसरे देशों की तरह बांग्लादेश भी कोविड से संघर्ष कर रहा था, तब भारत ने ही दोस्ती के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए बांग्लादेश को 90 लाख कोविड वैक्सीन भेजी थी। इसके अलावा बांग्लादेश के लोग इलाज कराने के लिए अक्सर भारत आना ही पसंद करते हैं और पिछले साल बांग्लादेश के 2,30,000 लोग भारत के अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए आए थे। यानी भारत और बांग्लादेश सुरक्षा, संस्कृति, व्यापार, पानी और वैक्सीन की डोर से बंधे हुए हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत दुनिया का पहला ऐसा देश था जिसने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी और पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश का रूप देने के लिए पाकिस्तान से भारत ने ही युद्ध लड़ा था और इस युद्ध को भारत ने सिर्फ 13 दिनों में जीत लिया था। और आज 17 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश की कुल अर्थव्यवस्था 33 लाख करोड़ रुपए की है, जबकि 140 करोड़ की आबादी वाले भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 280 लाख करोड़ रुपए की है और अब हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। भारत और बांग्लादेश की तरह प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना की दोस्ती भी बहुत मजबूत मानी जाती है और वर्ष 2015 के बाद से अब तक दोनों नेताओं के बीच कुल 12 मुलाकातें हो चुकी है। और पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड के बाद सबसे पहले जिस देश की यात्रा की थी वो बांग्लादेश था। ये दोस्ती कितनी खास है, इसे आप कुछ और बातों से भी आज समझ सकते हैं। जैसे वर्ष 2017 में जब शेख हसीना भारत आई, तब प्रधानमंत्री मोदी सभी प्रोटोकॉल्स को नजरअंदाज करते हुए खुद दिल्ली के हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करने के लिए गए थे। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शेख हसीना को एक दिन के लिए राष्ट्रपति भवन में ठहरने का विशेष निमंत्रण दिया था अपने विशेष मेहमान के तौर पर, जिसे शेख हसीना ने स्वीकार किया था। शेख हसीना उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक डिनर सेट लेकर आई थी, एक लेदर बैग लेकर आई थी और 2 किलोग्राम संदेश मिठाई भी लेकर आई थी, जो बांग्लादेश की खासियत है, एक बंगाली मिठाई होती है। इसके अलावा वो प्रधानमंत्री की मां हीराबेन के लिए राजशाही सिल्क की साड़ी भी लेकर आई थी और तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उन्होंने 20 किलोग्राम हिल्सा मछली तोहफे में दी थी, क्योंकि उन्हें हिल्सा बड़ी पसंद थी। ये जो गिफ्ट हैं ये बताते हैं कि शेख हसीना के लिए भारत कितना मायने रखता है और उनके बीच और भारत के नेताओं के बीच एक पर्सनल केमिस्ट्री है। वैसे शेख हसीना से अपनी मित्रता का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2019 के अपने एक इंटरव्यू में भी किया था। उसका एक छोटा सा अंश आज हम आपको सुनाते हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, तो मेरा दौरा हुआ तो ऐसे ही बंगाली मिठाइयों की चर्चा चली, तो आज भी वो साल में 3-4 बार कोई न कोई बंगाली नई मिठाई होगी, तो स्पेशली
ढाका से मुझे भेज देती। अच्छा, वहां से। हाँ, स्पेशली बड़ा आग्रह करके। तो ये बड़ा मशहूर इंटरव्यू था जो लोकसभा चुनाव से पहले 2019 में अक्षय कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी का लिया था और उसमें भी शेख हसीना की बात वो कर रहे हैं।